हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसटी हंट में आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट और उससे भी ज्यादा प्यारा जो चैप्टर है उसको लेके इकोनॉमिक्स। जी हाँ बच्चा, इकोनॉमिक्स यानी ये क्लास 9 का जो सेशन है इसमें आप फर्स्ट टाइम आप मेरे से और फर्स्ट टाइम आप खुद से भी क्लास 9 में एक नया सब्जेक्ट जो कि क्लास 8 तक आप नहीं पढ़े तो उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज से हम लोग क्लास 9 इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा सोचा कि अगर मैं सिविक्स का चैप्टर मैं जो कंप्लीट कराया हूँ वो ज्योग्राफी चैप्टर 1 कराया हूँ। उसके बाद मैं सोचा क्या क्या पढ़ाया जाए, बहुत बच्चे हिस्ट्री बोल रहे थे। मैं क्या सोचा कि चलो ये नया सब्जेक्ट है तो पहले मैं इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कराता हूँ, क्योंकि बच्चे जान भी लेंगे इकोनॉमिक्स है क्या। तो बहुत सारे बच्चे को टेंस होगा कि एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ, सोशल साइंस में पता ही नहीं था क्या था नहीं था। डोंट वरी बच्चों, इतना इजी सब्जेक्ट है। डोंट वरी, बहुत ज्यादा डैम श्योर। जैसा कि आप लोग को ज्योग्राफी मैंने इजी बताया, मैं बोला था कि अगर आप मेरे से पढ़ेंगे तो पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, और आई होप आपने पूरा प्रीवियस सेशन जो है ज्योग्राफी का वो सारा कंप्लीट किया है। अगर वैसे न्यू बच्चे जो यहाँ फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं आपको यहाँ पे डेली अल्टरनेट डेज में आपको यहाँ पे मैं कंप्लीट कराता हूँ पूरा सोशल साइंस। चाहे वो आपका पीपीटी का बात हो, चाहे वो आपका डीप एनालाइज का बात हो, चाहे वो आपको वन शॉट का हो, चाहे वो पोलिंग सेशन हो, सारा मैं आपको कंप्लीट कराता हूँ। और एक बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस संडे आपका एक पोलिंग सेशन होगा जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट किया था, तो उसका एक टेस्ट सीरीज हम लोग वहां पे लगाएंगे लाइव। जी हाँ बच्चा, लाइव लगाएंगे। आप कम्युनिटी से हमारा जो मैसेज है उसको आप अपडेट हो सकते हैं, और इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक होगा आपके डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया होगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए पहले अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स एक क्या है, नया सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है। तो सवाल ये उठता है कि सर व्हाट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ना क्या है। बहुत सारा कंफ्यूजन है सर, इकोनॉमिक्स एक होता है सर, एक इकोनॉमी होता है, दोनों क्या है सर। सिंपल, एक कंट्री के अंदर जो पूरा एक तरीका से एरिया है और उसमें जो भी इनकम और जो भी ये जनरेट हो रहा है वो क्या है, एक तरीका से इकोनॉमी है। और इसमें जो फंक्शंस हो रहा है वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक्स। इट मींस द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमी का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी हमारे अंदर, हमारे मान लीजिए इंडिया हमारा भारत है, ये भारत के अंदर जितने भी चीजें हो रही है ये सारा इकोनॉमी है। और इसमें जो जो चीजें फंक्शन कर रही है, लाइक इनकम, लाइक प्रोडक्शन, जो भी चीजें सारे सबका एग्रीगेट रूप जो है वो हमारा कहलाता है इकोनॉमिक्स। यानी इस चैप्टर में और ये पूरे बुक्स में हम लोग प्रोडक्शन रिलेटेड, इनकम रिलेटेड पूरे थ्योरीज वगैरह को हम लोग समझने वाले हैं। अब ऐसा सा क्या कहीं पूछा जाएगा व्हाट इकोनॉमिक्स, कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। बीइंग ए इकोनॉमिक्स टीचर में आपको बता दिया हूं आखिरकार इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, यानी स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक्स। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आखिरकार हम लोग देखते हैं पहला एक कि शॉर्ट इंट्रो लेते हैं कि आगे का ये चैप्टर है क्या, जिसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज पालमपुर। यानी एक पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज, पालमपुर का स्टोरी पढ़ना है। बोलिए सर इसमें कहानी पढ़ना है, कहानी को पढ़ने के लिए क्लास 9 में आया बाबू, कहानी ही पढ़ के हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और यही तो एनसीईआरटी की खासियत है बाबू। आप क्या है कि जो स्टोरी पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे ये वाला, ठीक है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन देते हैं। ये जो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, क्या बाबू, हाइपोथेटिकल विलेज। हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब है कि इसमें बस एक विलेज को इमेजिन किया गया, रियली में कोई ऐसा जो विलेज वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसलिए इसको हाइपोथेटिकल विलेज बोला गया है। और आपको इसमें ये देखना होगा टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी। यानी आपको पता है कि हम लोग इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का मतलब जो उत्पादन होता है, लाइक जो भी क्रॉप्स हो गया, या अब एक बात समझिएगा बच्चे क्या समझते हैं ना, प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रोडक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता है, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है। लाइक हम आपको टीचिंग कर रहे हैं तो हम आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मींस इट इज आल्सो प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन है। तो यानी इसमें हम लोग टोटल हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन का स्टोरी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लेट अस सी हाउ वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज पालमपुर। आप पूरे पालमपुर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा गुड्स का, कौन कौन सा सर्विसेज का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन होगा। तो आपको एक तरीका देखना कि पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विलेज विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स रायगंज एंड दी शाहपुर। आपको देखने को मिलेगा कि आपका पालमपुर गांव है, और पालमपुर जो गांव है वो अपने नेबरिंग विलेज और टाउन से क्या करता है, एक तरीके रास्ता से कनेक्ट रहता है, ठीक है। जिसमें एक बड़ा सा आपको रायगंज विलेज देखने को मिल जाएगा और शाहपुर एक बड़ा सा आपको टाउन देखने को मिल जाएगा, किसमें, पालमपुर में, ठीक है ना। तो एक बात समझिएगा, पढ़ने का तरीका बेस्ट वे क्या होता है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर को एक बार देख लीजिए, एक
सो एक पार्ट में जहां तक पढ़ाया गया उसके बाद आप बुक को लीजिए और बुक में लाइन बाय लाइन आप रीडिंग करके पढ़ते चले जाइए, ए टू जेड आपको समझ नहीं आया तो फिर आप बोलिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। यानी आपको ये समझ में आया कि पालमपुर एक विलेज है, अब पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी ऐसा कोई रियली में विलेज एग्जिस्ट नहीं करता, बस में डिस्कस किया गया और वहां पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा विलेज जो कि दो दो जगह को जोड़ता है, एक विलेज और एक टाउन को, जिसमें एक क्या है रायगंज है, दूसरा क्या है बाबू शाहपुर है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया। इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन भी सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अब ये चैप्टर ना जो बच्चे गांव से हैं, जो बच्चे रूरल एरिया से है वो बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। आप देखते हैं ना गांव में आपका विलेज भी एक होगा, विलेज से एक रोड निकलता होगा, एक रोड दो किसी गांव को कनेक्ट करता होगा, एक रोड किसी शहर को कनेक्ट करता होगा, तो यहाँ भी पालमपुर में ही ऐसा ही है, ठीक है ना। कौन कौन सा दो, एक रायगंज और दूसरा शाहपुर को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बोला गया कि यहाँ पे आपको देखने को मिला क्या, दिस विलेज हैज 450 family belonging to several different castes, the 80 upper caste families on the majority of land in the village। यानी आपके गांव में देखते होंगे ना कि टोटल फैमिली होगा, तो इसी तरह जो यहाँ पालमपुर था उसमें टोटल कितने फैमिली थे, 450 फैमिली थे, और जो 450 फैमिली थे उसमें 80 जो थे फैमिली थे वो अपर कास्ट, क्या थे अपर कास्ट, और अपर कास्ट के पास क्या था, वो मेजोरिटी ऑफ लैंड था। आप देखते हो ना कि आपके आपके गांव में जो मतलब अपर कास्ट होता है उनके पास थोड़ा सा जमीन वगैरह ज्यादा होता होगा, तो यहाँ भी वैसे ही 80 अपर कास्ट है जिनके पास जमीन क्या है, लैंड क्या है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे अपर कास्ट है तो वहाँ लोअर भी होंगे, दलित्स भी होंगे, तो यहाँ भी दलित्स हैं। ऐसे शेड्यूल कास्ट, द एससीज comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and it much smaller houses compared to the house of the upper caste family। ये चीज बोला जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है वो भी वहां पे रह रहे हैं, और उनका अगर पॉपुलेशन देखिएगा तो कितना था, 1/3, कितना था 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन था, और कहीं ना कहीं उनका वो एक विलेज के पालमपुर के एक विलेज के कॉर्नर में रहते थे, और उनका हाउस जो था वो छोटा छोटा था एज कंपेरिजन टू अपर कास्ट। ऑब्वियसली अपर कास्ट लोग अमीर है तो उनका घर बड़ा बड़ा होगा, लार्जर घर होगा, और जो लोअर कास्ट उनका घर क्या होगा, छोटा होगा। समझ आ रही है कि नहीं, ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे आप फैमिलीज देख ले, यानी प्रीवियस में जो हम लोग देखे वो ये देखे कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी अच्छा था, प्रीवियस वाला देखे कि क्योंकि वो रोड कनेक्ट करता है किसको, शाहपुर को, ठीक है, रायगंज को कनेक्ट कर रहा था। और यहाँ पे हमारा फैमिलीज के बारे में, किसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ विलेज के बारे में बताया गया कि 450 फैमिलीज हैं जिसमें से 80 अपर कास्ट है और रेस्ट ऑफ द जो है वो दलित्स हैं, और वो एक कॉर्नर में रहते हैं, उसका घर भी क्या बहुत ज्यादा छोटा है। और यहाँ पे ये देखिएगा ऐसा नहीं कि गांव में है तो बिजली नहीं होगा, नहीं, आज का जो विलेज है वो डिजिटल विलेज है, इसलिए पालमपुर में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, एंड 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड हाई स्कूल। यानी सोचिए यहाँ प्राइमरी स्कूल भी है और हाई स्कूल भी है, यानी यहाँ पे एजुकेशन की सुविधा भी बहुत अच्छा तरीके से क्या है मिल रही है। और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जहाँ पे आप इलाज करा सकते हैं, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी का मतलब क्लिनिक वगैरह जो होता है ना वो भी आपको देखने को मिला, ठीक है ना। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, पूरे कंक्लूड में आप ये ऐसा देख सकते हैं कि पूरे तरीके से यहाँ पे हर एक चीज आपको देखने को मिल रहा है। रोड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, आपको यहाँ पे आप देखिए बुक वगैरह में लिखा गया, वहाँ पे आपको बस वगैरह या फिर जो रिक्शा वगैरह वो सारा भी उसमें और बहुत सारी चीजें वहां पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी अच्छा है, विलेज का कंपोजिशन भी अच्छा है, याद रखिएगा विलेज का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा लाइंस को यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रिसिटी का भी सुविधा है, प्राइमरी स्कूल्स भी है, और कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, ठीक है ना, तो डिस्पेंसरी भी है। अब यह देखिए ये जो पूरा सेंटेंस है सारा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, यानी ये एनसीईआरटी का लाइन को ही पिक आउट करके यहाँ पे इसको पढ़ाया जा रहा है, यानी ऑल टोटली एनसीईआरटी ही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या लगा कि ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को समझ रहा है, ताकि पूरा चैप्टर पढ़ ले तो इसको आप पढ़ सके। यानी अब एक तरीके से आप पूरा एक पालमपुर को आप जान चुके हैं कि पालमपुर में आखिरकार बोला क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो अब एक बात समझिए कि हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन लिए कि आखिरकार पालमपुर में क्या स्टोरी है। तो पालमपुर में सिंपल बताया गया कि एक अच्छा वेल डेवलप्ड विलेज है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जहाँ पे फैमिली कंपोजिशन, जहाँ पे एजुकेशन, जहाँ पे हॉस्पिटलिटी, सारा सुविधा अच्छी तरीके से उपलब्ध है। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि आखिरकार ये पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, इसी के बाद हम लोग 1 बाय 1 करके पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो उत्पादन होता है उसमें कौन कौन सा फैक्टर जो है वो बहुत रोल प्ले करता है। लाइक अगर मान लीजिए कहीं पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए लैंड चाहिए होगा, उसके लिए कुछ कैपिटल चाहिए होगा, समझ आ रही है, उसके लिए आपका नॉलेज भी होना चाहिए होगा, स्किल्स चाहिए होगा। तो ये सारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे कि फार्मिंग पालमपुर। फार्मिंग पालमपुर में देखेंगे कि
कैसे फार्मिंग होता है जिसमें लोग लैंड फिक्स का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे मतलब एक तरीके से लिमिटेड लैंड में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके उसको देखेंगे। टेंशन मत लीजिए, ये अभी बस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसको हम लोग डीप एनालाइज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते चले जाएंगे। यानी पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, दूसरा फार्मिंग पालनपुर, यानी पालनपुर में आखिरकार एग्रीकल्चर होता कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर, यानी पालनपुर में जो फार्मर रह रहे हैं उनके बीच में लैंड को कैसे बंटवारा किया गया है। उसके बाद देखेंगे हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब वहां पे जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड उसमें लेबर को कौन प्रोवाइड करता है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, अब उन लोगों को कैपिटल यानी पैसा कहां से आ रहा है। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन करना है तो पहले तो पैसा लगेगा, कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं होता, याद रखिए कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या होता है, पूंजी, यानी काम करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा आप लगाते हैं वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ सरप्लस देखेंगे फ्रॉम प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन से जो बचा उससे प्रोडक्शन जो हो रहा है उससे कुछ सरप्लस बच रहा है कि नहीं बच रहा है, एक्स्ट्रा कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। और लास्ट देखेंगे कि क्या पालनपुर में सिर्फ एग्रीकल्चर ही होता है या कोई नॉन फार्म एक्टिविटी भी आपको देखने को मिलता है, वो देखेंगे। समझ आएगी नहीं, आई होप ये जो है आपको समझ आया हो। यानी आज का क्लास जो था वो पूरा इंट्रोडक्शन क्लास लिए, और इंट्रोडक्शन क्लास के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर। इसी के साथ आप बने रहिएगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पूरे तरीके से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें वीडियोस को, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर आउट कराया जाता है, वो भी बिना पैसे का। चलिए सबको टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।